नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने आज तक देख लिया कार्यपत्रक 1 से लगाकर 75 तक। आज हम कार्यपत्रक लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की वर्कशीट है हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास, उसका है कार्यपत्रक 76वां। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का कार्यपत्रक है 76, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को समझकर लिख पाना। जो संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं उनको समझकर लिख पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोला बनाना है। चित्र को देखकर जो संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं उन पर गोला बनाना है। चप्पल, गुब्बारे, मक्खी, चम्मच, इस प्रकार हमें इस पर गोले बनाने थे। दूसरा प्रश्न है, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। जो चित्र दे रखे हैं उनकी पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहला है बच्चा, पत्ता, रस्सा, बिल्ला और अग्नि। इस प्रकार हमारे इस संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला बनाना है। जो संयुक्त वर्ण है उन पर गोला बनाना था। किस प्रकार, देखिए, मक्खन, अगले में है मच्छर, दिल्ली, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार और पक्का। इस प्रकार हमें जो संयुक्त वर्ण वाले शब्द है उन पर गोला बनाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। जो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर दे रखे उनकी सहायता से हमें नए शब्दों का निर्माण करना था, नए शब्द लिखना था। तो हमें किस प्रकार नए शब्द लिखेंगे, देखिए। पहला लिखेंगे रक्षा, समा, क्षत्रिय, समता। से हमने बहुत सारे शब्द बना दिए हैं। अगला है त्रय से बनाना है, मित्र, पत्र, क्षत्रिय, मंत्री। इसमें त्रय, ये संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो रहा है। अगले में है ज्ञात, विज्ञान, ज्ञान, अज्ञात। अगले में है श्रम, 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 श्रमिक, श्रवण, परिश्रम, श्राद्ध। इसमें श्रय है। तो हमने संयुक्त व्यंजनों की सहायता से नए शब्द का निर्माण किया। अब आता हमारे कार्यपत्रक 77। कार्यपत्रक 77 में हमारी दक्षता रहेगी कहानी कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमारे पास में कहानी दे रखी है, उनको पढ़ना है, फिर बाद में उसके प्रश्न दे रखे हैं तो हमें उसके आंसर देने हैं। तो कहानी इस प्रकार है, रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उसे बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और बुरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। ये देख चीनी और बुरा बाग से भाग निकले। तो ये हमारी कहानी थी। तो अब इनके प्रश्नों के आंसर देने हैं, उत्तर देने हैं। किस प्रकार होगा, इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ कहाँ था, बाग में। कहाँ पर था, बाग में। पत्थर लगा, किसको लगा था, पत्थर रामू काका सो रहे थे उनको लगा था। तीसरा प्रश्न है, चीनी और बुरा इमली खाने किसके बाग में गए। किसके बाग में आए भाई, रामू काका के। तो रामू काका के बाग में आए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दोनों ने इमली कैसे तोड़ी। तो दोनों ने इमली कैसे तोड़ी, पत्थर मार कर तोड़ी थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इमली का स्वाद कैसा होता है। इमली का स्वाद खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामू काका बाग में क्या कर रहे थे। रामू काका बाग में खाट पर सो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इमली खट्टी होती है। इमली कैसी होती है, इमली खट्टी होती है। खाने की और क्या क्या वस्तु खट्टी होती है, नाम लिखने। इमली भी खट्टी होती है और खाने की क्या क्या वस्तुएं हैं जो खट्टी होती है उनके नाम लिखना था। नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है जिसे हम केरी बोलते हैं, और संतरा खट्टा होता है।
इस प्रकार हमने जो खाने में खट्टा है वो वस्तुओं के नाम लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चीनी और बुरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा। हमें क्या हुआ होगा वो बताना था। रामू काका उनके घर गए होंगे एवं उनकी शिकायत उनके माता पिता से की होगी। हाँ, ये हो सकता है कि रामू काका उनके घर पर गए और उनकी शिकायत उनके माता पिता से की है। पत्थर मारे पत्थर खाट पर सो रहे रामू काका को लगा था। अब आता हमारे कार्यपत्रक 78, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। जो समानार्थी शब्द है उनका पहचान करनी है और फिर लिखना है। पहला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जो समान है उनको मिलान करना है। किस प्रकार। प्रशंसा, प्रशंसा तारीफ होती है। पाठशाला, पाठशाला को हम विद्यालय बोलते हैं। ताकत, ताकत बल होता है। भवन, मकान को बोलते हैं। इसी प्रकार ये समानार्थी शब्दों को मिलाना था। प्रश्न नंबर 2 है नीचे वाक्य दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाना है। तो किस प्रकार। पहला है रवि पूर्व दिशा में निकला आया है। सूरज तेज चमक रहा है और सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है। इस प्रकार हमें कुछ शब्द समानार्थी वाले हैं उनको गोला बनाना था, तो हमने इस प्रकार बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्ठक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में भरना है। जो कोष्ठक में दे रखे हैं यहाँ पर ये शब्द इनके समानार्थी शब्दों को खाली जगह में भरना था। जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें भरना था। तो पहले में आ जाएगा कार्य, दूसरे में आ जाएगा मकान का समानार्थी घर होता है, वायु का हवा होता है, भूमि का धरती होता है और गगन का आकाश होता है। इस प्रकार हमें प्रश्न नंबर 3 करना था। प्रश्न नंबर 4 आता है आपकी भाषा में कहते हैं। आपकी भाषा में इनको क्या कहते हैं वो नाम लिखना है। किनको, धरती को क्या कहते हैं, तो हमारी भाषा में धरती को धरती कहते हैं। मोर को मोर भी बोलते हैं हमारी भाषा में, हमारी मारवाड़ी भाषा में या मातृभाषा में मोरियो भी बोलते हैं। घर को गरी बोलते हैं, इमली को इमली या आमली बोलते हैं, बकरी को बकरी बोलते हैं और गोन शब्द भी यूज करते हैं। और जो रायका समाज है वो उसको छाली छाली के नाम से बोलते हैं। अगला है बबूल, बबूल को हम बबूल या बबूल भी बोलते हैं। ये सेम है। अगला कार्यपत्रक आता है हमारे कार्यपत्रक 79, जो हमारी इसकी दक्षता रहेगी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों की पहचान कर पाना। पहचान करनी है जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों का। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांट कर लिखिए। जो गद्यांश दे रखे ये लाइनें दे रखी है ये वाली, इनमें हमें क्या करना है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को छांट कर इस सारणी में लिखने हैं। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश इस प्रकार है शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहाँ से वह ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। तो हमारे पास में शीला संज्ञा है, केतली संज्ञा है, डेयरी संज्ञा है, दूध संज्ञा है, गिलास संज्ञा है, बच्चों संज्ञा है। सर्वनाम, सर्वनाम वहाँ, वह और उसने, ये सर्वनाम है। और विशेषण है 1, 5, ताज़ा, सब, गरम, खुशी, ये विशेषण शब्द हो गए। इस गद्यांश में छांट कर लिखना था। प्रश्न नंबर 2 है पद्मा जा रही है, वाक्य में जा रही है शब्द काम के होने का बता रहा है, होने को बता रहा है। नीचे लिखे वाक्यों में वह शब्द छांट कर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। जो वाक्य दे रखे उसको क्रिया लिखनी है जो काम को होने का बता रहे हैं। किस प्रकार, जफर खेल रहा है तो खेल रहा है ये क्रिया हो जाएगी, खेल रहा है वो क्रिया हो जाएगी। अनोखी दूध पी रही है, अनोखी पी रही है तो पी रही है तो ये क्रिया हो जाएगी। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है तो खा रही है ये क्रिया हो जाएगी। क्या सुनीता गाना गा रही है तो गा रही है ये हो जाएगी
क्रिया। इस प्रकार हमें इस सारणी में लिखना था। अब आता हमारे कार्यपत्रक 80, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। हमें हमारी कल्पना शक्ति से कोई भी अधूरी कहानी या कविता को आगे लिखना है। किस प्रकार पूरी करेंगे उसको देखिए। पहला प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। कविता इस प्रकार है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अखड़ दिखाऊं। तो हमें इसी खाली जगह में रिक्त स्थान में भरना है। मन करता है बादल बनकर धरती पर जल बरसाऊं, मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं। इस प्रकार इस कविता को पूर्ण करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए। तो अगर घर वाले मेले में जा रहे हैं तो आपको घर वाले मेले में नहीं लेके जा रहे तो आपका मन क्या करता है। तब हमारा मन करता है, हम बहुत गुस्सा आता है। एक तो पहली बात है हमें गुस्सा आता है, और गुस्से में हम सोचने लगते हैं कि काश मैं भी उड़कर जादू से मेले में पहुंच जाऊं। इस प्रकार हमारा मन करता है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। जो कविता दे रखी है उसको पढ़ना है और आगे बढ़ाना है। तो कविता है, चिंटी ओ चिंटी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में दूध की तलाश में। हाथी ओ हाथी कहाँ गया था, अरे यहीं था पास में गन्ने की तलाश में। कौवा ओ कौवा कहाँ गया था, अरे यहीं था पास में रोटी की तलाश में। इस प्रकार हमें ये कविता को पढ़कर इसको पूर्ण करना था, आगे बढ़ाना था। अब आता हमारे कार्यपत्रक 81, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी संदर्भ में दिए हुए विलोम शब्द व विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग कर पाना। जो संदर्भ या जो गद्यांश है उसमें दे रखे विलोम शब्द और विशेषण की पहचान करना है। किस प्रकार है, एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था, उसे पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह एक खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहियां शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। तो इस प्रकार ये गद्यांश था। तो 1 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में नीचे शब्द आया है। नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जो कहानी में विलोम शब्द आ रखे हैं उनको लिखना है। इधर का हो जाएगा उधर, शाम का सुबह, उधर का इधर, सुबह शाम, अंदर बाहर, बाहर अंदर। इस प्रकार हमारे ये विलोम शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो सबसे पहले विशेषण शब्द यही जोड़ने जो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे भला आदमी। क्या जोड़ेंगे, भला आदमी। दूसरा में हो जाएगा मोटी गांठ। तीसरा में हो जाएगा गन्ना पेड़। अगले में हो जाएगा गहरा तालाब। अगले में हो जाएगा चमकीला हीरा। अगले में हो जाएगा कच्चा धागा। इस प्रकार में प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब आता प्रश्न नंबर 3, मेरे पास 1000 रुपये हैं। मेरे पास में 1000 रुपये। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखना है। वाक्य में विशेषण शब्द है 1000। अगला प्रश्न है,
मीठा शब्द का विलोम है, मीठा का शब्द का विलोम है कड़वा। कार्यपत्रक 82। कार्यपत्रक 82 है अब, जिसमें दक्षता रहेगी स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। प्रश्न नंबर पहला है, पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र को हमें पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पत्र इस प्रकार है, 5/3/2023, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक है। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वे सब ने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। इस प्रकार हमारा पत्र था और पत्र को पढ़कर हमें प्रश्न उत्तर देने थे। प्रश्न उत्तर इस प्रकार है, पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र लिखने वाला राहुल है। उसने किसको पत्र लिखा? अपनी माताजी को पत्र लिखा। तीसरा प्रश्न है, पत्र किस तारीख को लिखा गया? पत्र लिखा गया 5/3/2023 को। चौथा प्रश्न है, उसके मामा जी किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। और पांचवा प्रश्न है, अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया? तो पिताजी को प्रणाम कहा गया। इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। अगला है कार्यपत्रक 83। कार्यपत्रक 83 में हमारी दक्षता रहेगी चित्र देखकर अपने अनुभव द्वारा शब्द व वाक्य लिख पाना। जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा, यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। पहला है, यह संतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताना है। वो किस प्रकार है? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस खेल में हमें कौन सी वस्तु आवश्यकता होगी। तो खेल सामग्री क्या चाहिए? खेल सामग्री में चाहिए हमें 7 वृत्ताकार चपटे पत्थर, गेंद और खिलाड़ी। खेलने का तरीका, एक बालक गेंद से 7 पत्थरों को गिराता है। एक बालक क्या करता है? 7 पत्थरों को गिराता है। उसके दल के दूसरे साथी और वह उन पत्थरों को फिर से जमाते हैं। तो दूसरा दल वाले बालक गेंद से मारते हैं। यदि जमाने से पहले गेंद लग जाती है तो वह आउट हो जाता है। इस प्रकार ये संतोलिया का खेल खेला जाता है। अगला है, ये रुमाल जपटा का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताना है। तो जरूरी सामग्री क्या होगी हमारे लिए? हमारे लिए जरूरी सामग्री होगी रुमाल और कपड़ा, या रुमाल भी ले सकते हैं या कपड़ा का यूज कर सकते हैं। और खिलाड़ी की आवश्यकता होगी। खेलने का तरीका, एक गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल या कपड़ा रखते हैं। 2 दल बन जाते हैं। बारी बारी से प्रत्येक दल से एक एक खिलाड़ी आता है। घेरे के चारों ओर घूम घूम कर रुमाल लेने की कोशिश करते हैं। जो रुमाल लेने में कामयाब हो जाता है उस दल को 1 पॉइंट मिल जाता है। इस प्रकार हमें इस रुमाल जपटा कहते हैं। अगला है कार्यपत्रक 84, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। चित्र को देखकर और कहानी को लिखना है। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखनी है। तो कहानी लिखनी है। सबसे पहले यहाँ एक शिकारी है। शिकारी अपना जाल लेकर आ रहे हैं। कबूतर है यहाँ पर, कबूतर उड़ गई। यहाँ पर कबूतर उड़ते जा रहे हैं और कबूतर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ उसका सरदार बैठा हुआ। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार कंप्लीट करेंगे? तो देखिए, कहानी है, एक दिन बहेलिए मतलब शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद कबूतरों का झुंड वहां से निकला। उन्होंने अनाज देकर वहां उतरने का मन किया। उनके सरदार ने मना किया लेकिन वे नहीं माने। वे नीचे उतर गए तथा जाल में फंस गए। तब उनके सरदार ने कहा, अब घबराओ मत, सब जोर लगाकर उड़ो। सब ने जोर लगाया। वे जाल को लेकर उड़ गए।
बेलिया शिकार हाथ मलता ही रह गया। इस प्रकार हमें इस चित्रों में दे रखा है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 85, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी शुद्धता के साथ वाक्य निर्माण कर पाना। शुद्धता के साथ वाक्य को निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्दों को चुनकर लिखना है। तो सही शब्द हो जाएगा इनमें, इन चारों में सही शब्द हो जाएगा आमंत्रित, दूसरे में हो जाएगा परीक्षा, तीसरे में हो जाएगा किवाड़ और चौथा में हो जाएगा नहीं। इस प्रकार हमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को चुनना था। अगला प्रश्न है 2, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखना है। सही क्रम में जमाना है और किस प्रकार जमेगा वो भी देखें। पहला है, सेठ का लड़का नौकरी करता था। दूसरा है, राजा ने तुरंत छोड़ दिया। मंत्री राजा को भोजन देने जाता था। और अगला है, राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। इस प्रकार इनको सही क्रम में जमा कर लिखना था। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 86, संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। ये अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा ये लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आता है। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाना है। गद्यांश को पढ़कर हमें 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न होगा पहला, गुलाब कैसा फूल है। गुलाब कैसा फूल है। अगला हो जाएगा, गुलाब का फूल कौन कौन से रंग के होते हैं। अगला हो जाएगा, गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है। गुलाब के फूल से। अगला हो जाएगा, गुलाब के फूल क्या काम आते हैं। अगला हो जाएगा, घर कब महकता है। घर कब महकता है, जब इसकी सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने में काम आता है। इससे घर महक जाता है जब गुलाब का फूल होता है या उनके जो गुलकंद बनता है उससे महक जाता है, माला बनती है सजावट के लिए। इस प्रकार प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। तो इनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। क्या से, तुमने खाने में क्या पसंद है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पीछे। तो इस प्रकार हमें प्रश्न बनाने। तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। संज्ञा किसे कहते हैं। तुम जयपुर कब जाओगे। तुमने इस मूर्ति को कैसे सजाया। आज आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। मम्मी मेरी किताब कहाँ रखी है। इस प्रकार हमें प्रश्न बनाने थे। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, आप अपने साथी को जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न है इस प्रकार, तुम खाने में क्या पसंद है। तुम्हें कौन सी कमीज अच्छी लगती है। तुम अपना होमवर्क कब करते हो। अगला है, तुम प्रातः कितने बजे उठते हो। इस प्रकार हमें अपने साथियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यपत्रक 87, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी मुहावरों का अर्थ समझकर लिख पाना। पहला है, एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थानों में उनके अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। तो किस प्रकार होगा। पहला है, दिन में तारे दिखना, घबरा जाना, सिर चकरा जाना, कुछ समझ में नहीं आना, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, 4 चांद लगना, शोभा बढ़ाना। इस प्रकार ये हमारे इनके अर्थ हो जाएंगे मुहावरों के। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान करना है। दालना गलना, तो दालने गलने का अर्थ हो जाएगा कामना बनना, चेहरे लाल होना, गुस्सा आना, दांत खट्टे होना, हरा देना और नाक में दम करना, परेशान करना। इस प्रकार हमारे ये इनके अर्थ से मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आप
आपकी पसंद के कोई दो मुहावरे लिख के उनका वाक्य में प्रयोग करना। आपकी पसंद के कोई दो मुहावरे लिखने और उनको वाक्य में प्रयोग करना। पहला है कमर कसना। राम ने 10वीं की परीक्षा के लिए कमर कस ली है। दूसरा है आंखों का तारा होना। श्री कृष्ण यशोदा का आंखों का तारा है। इस प्रकार हमें मुहावरे और वाक्यों का प्रयोग करना था। अगला है कार्यपत्रक 88 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। पहला प्रश्न है चित्र देखकर कहानी लिखिए। चित्र को हमें देखना है। चित्र में यहाँ मेंढे के पास में एक रिंग है, यहाँ आगे जा रहा है रिंग, और यहाँ सारस है बतख, और यहाँ पर इसके अंदर ये रिंग डाल रहा है और इसके मुंह में चोंच में रिंग फंस गई है। इस प्रकार हमें देखना है। अब कहानी लिखनी है, कहानी का निर्माण करना है। कहानी इस प्रकार लिखेंगे। एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे। वहीं एक बुगला प्रतिदिन वहाँ की मछलियाँ, मेंढक आदि को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक एक वर्ताकार रिंग लाया। जब बुगले ने मेंढक को खाने के लिए चोंच खोली तो मेंढक ने रिंग को बुगले की चोंच में फंसा दिया और मेंढक तालाब में चला गया। इस प्रकार ये हमारे चित्र को देखकर हम कहानी का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 89 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी दिए गए शब्दों को एक संदर्भ में रखकर कहानी कविता लिख पाना। कहानी और कविता को लिखना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। तो शब्द कौन कौन से शब्द हैं? बंदर, लोटा, थैला, लकड़ी, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, केला। इस प्रकार जो ये शब्द दे रखे हैं उनसे हमें कहानी का निर्माण करना है। कहानी हो जाएगी कहानी। अगले प्रश्न में 2 नंबर में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। तो कहानी को इस प्रकार कंप्लीट करना है। एक दिन सड़क पर लड़की लोटे में दूध व थैले में केले लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था। उसने लड़की के हाथ से दूध का लोटा झपट लिया। लड़की बोली, आप मेरा दूध का लोटा दे दो, मैं तुम्हें केले दे दूंगी। बंदर ने केले लेकर दूध का लोटा वापस दे दिया। इस प्रकार ये कहानी बन जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है, चलो इनके चित्र बनाओ। तो ये लड़की का चित्र हो जाएगा, ये बंदर का, और ये पेड़ का चित्र। इस प्रकार हम बना देंगे। अब आता है कार्यपत्रक 90 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी होर्डिंग, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ व लिख पाना। प्रश्न नंबर फर्स्ट है नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाइए। तो किस पर नहीं लिखी है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का है, पेड़ पौधे का है। पानी की बचत, जी पानी की बचत पेड़ पौधे का है। ऊर्जा की बचत है, पैसे की बचत नहीं, इसका नहीं है। तो इस पर गलत लगाना है। अगला है ये विज्ञापन किसके बारे में? ये विज्ञापन है पर्यावरण मित्र के बारे में। तो पर्यावरण मित्र के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? तो हम पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? तो वो है पेड़ पौधे लगाकर, ऊर्जा की बचत करके, पानी की बचत करके, कचरा कम करके। तो इस प्रकार हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताइए। तो आप पेड़ पौधों को देखभाल के लिए क्या काम करेंगे? पशुओं से सुरक्षा करेंगे, समय पर पानी देंगे, समय पर खाद देंगे। इस प्रकार हम पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। अब बता हमारे कार्यपत्रक 91 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। किस प्रकार करना है? पहला प्रश्न है इस कहानी को पढ़ते हुए क्वेश्चन मार्क, जो ये चिन्ह दे रखे क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उद्धृत चिन्ह और ये पूर्ण विराम वाला चिन्ह, इन चिन्हों के देखिए और समझिए। इन चिन्हों को देखना और समझना है। तो इस कहानी को पढ़ते हैं। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूं? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूं।
वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो इस प्रकार ये कहानी होगी। तो अब प्रश्न आता है दूसरा, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की मदद से ले सकते हैं। तो चिन्ह दे रखे हैं इस कहानी में, सारणी में चिन्ह दे रखे, इस तरफ चिन्ह। इन चिन्हों का नाम है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और अलग विराम। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और अलग विराम। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना। पूर्ण विराम का हम एक खरगोश था, तुम कहाँ गए थे, पर कैसे चुरा लूँ, प्रश्नवाचक हो जाएगा। खेल रहे हैं, वह सोचने लगा। इस प्रकार ये हमें अलग विराम का चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएं। तो किस प्रकार लिखना है? हॉकी भारत का खेल है, हॉकी किस का खेल है? तो भारत का खेल है। अगला है राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? आशा गीत गाती है, आशा क्या गाती है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। तो यह हो जाएगा अर्ध विराम, एक बिंदी और ये वाला। अगला है उप विराम, दो बिंदी वाला। अगला है विस्मय सूचक, और अगला है अगर किसी शब्द को ऐसे बीच में रखना है तो वो हो जाएगा अवतरण सूचक चिन्ह। इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। अब आता है कार्यपत्रक ब्रांड में, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए अपने विचार लिख पाना। तो किस प्रकार लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। छुटकू छुटक बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? मेरा नाम जो भी है लिखना है यहाँ पर। मैं कक्षा 4 या 5 में पढ़ता या पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं पैदल स्कूल आती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं मेरा गृह कार्य समय पर पूर्ण या पूरा करता या करती हूँ। इस प्रकार हम अपने बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यह कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? क्या सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं? आप कल्पना करके या अनुमान लगाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, केंचुए ने मछली से क्या? कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगला प्रश्न है, कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ। अगला प्रश्न है, धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं तुम्हें चारों ओर से देखना चाहती हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैं चारों ओर से घेर कर तुम्हें सूर्य की गर्मी से बचा रहा हूँ। इस प्रकार हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने थे। अगला कार्यपत्रक है 93, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तने के प्रति सचेत होते हुए शब्द लिख पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए।
जो शब्द दे रखे हैं उनको रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो किस प्रकार भरने हैं, तो शुरू करते हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं। उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं। वे अच्छा गाते हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं। हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। इस प्रकार हमें जो गद्यांश में रिक्त स्थान है उसका उचित शब्दों के साथ पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो किस प्रकार भरने हैं, देखिए। प्रश्न नंबर 2, वर्षा कम होने से क्या होता है? अन्न कम उपजा। वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? तो ऊपर वाले में लिखना अन्न, नीचे वाली खाली जगह में लिखना अन्य। किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा। किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। इस प्रकार खाली जगह भरनी है। देखो ढोल बज रहा है, सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। तो एक खाली जगह में डोल। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगती है। इस प्रकार हमें इन खाली जगहों को भरेंगे। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 94, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है। तो किस प्रकार हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे? सव प्लस देश स्वदेश, वि प्लस देश विदेश, उप प्लस देश उपदेश, प्र प्लस देश प्रदेश। इस प्रकार हमें नए शब्द बनाने थे। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। दुकान प्लस दार दुकानदार, माल प्लस दार मालदार, जमी प्लस दार जमींदार, हवा प्लस दार हवादार। और अगला है सुंदर प्लस ता सुंदरता, मधुर प्लस ता मधुरता, सरल प्लस ता सरलता, सहज प्लस ता सहजता। इस प्रकार हमें कंप्लीट करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक उपसर्ग छांटकर लिखने। उपसर्ग छांटकर लिखने हैं। सपूत में से उपसर्ग है, पूत अलग है, पूत मूल शब्द है। सुगम, विज्ञान में वि ज्ञान, समकोण में सम कोण, अपमान में अपमान, थानेदार में थाने और दार प्रत्यय है। जादू में जादूगर में गर प्रत्यय है, जादू। बचपन में पन प्रत्यय है, अपनापन में पन प्रत्यय है। मिला प्लस आवट में आवट प्रत्यय है। इस प्रकार हमें प्रत्यय और उपसर्गों को मूल शब्द से अलग करना था। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 95 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी दिए गए संदर्भ पर इस तरह अनुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना है। तो शुरू करते हैं। पहला है, एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत वर्षों बाद मिले थे। अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोची और लिखी। चांद ने कहा कैसे हो सूरज दादा। चांद ने क्या कहा, कैसे हो सूरज दादा। तो सूरज दादा ने बोला, सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। तो चांद दादा ने वापस बोला, चांद ने क्या बोला, मैं भी ठीक हूँ, आज सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेने आया हूँ। तो वापस सूरज ने बोला, ठीक है। चांद ने वापस सूरज ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए। वापस चांद ने कहा, हाँ वैसे तो आजकल शुद्ध ताज़ा हवा पृथ्वी पर बची ही नहीं है, चारों ओर ही प्रदूषण है।
तो सूरज ने कहा, हाँ, मनुष्य ने लगातार अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों और वनों का नाश जो कर दिया है। इस प्रकार हम चांद और सूरज की वार्तालाप को लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक चिन्ह में 96, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी कविता कहानी को विभिन्न विधाओं में लिख पाना। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखना है। कविता है, बादल के क्या जी में आया, सबकी करने चला सफाई, दो दिए पेड़ दो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। ये कविता बादल के बारे में है जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई करने का कार्य कर रहा है। उसने वर्षा द्वारा पेड़ घास और आसपास की जगह को धो दिया है, साथ ही पट्टी दुकान को भी धो दिया है, सड़कों को तालाब बना दिया है एवं सभी को नहला दिया है। अब आता प्रश्न नंबर 2, अपनी पसंद की कविता लिखिए। अपनी पसंद की कोई कविता लिख सकते हो आप। उमड़ घुमड़ कर मेघा आए, आसमान में बादल छाए, रिमझिम हुई बरसात, सब जन दौड़ पड़े छुपने को, भीग गई सबकी पोशाक, राजू ने एक नाव बनाई, एक एक कर सब तैराई। इस प्रकार हम कविता लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता को याद कीजिए एवं प्रार्थना सभा में सुनाना है। इस कविता को याद करना और प्रार्थना सभा में सुनाना है। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 97, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी संदर्भानुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। प्रश्न है पहला, आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के स्वाद को पूरा कीजिए। मैं, अरे राजन, तुम कहाँ से आए हो? राजन ने बोला, नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैंने, आप जयपुर से गांव तक कैसे आए हैं? राजन ने बोला, मैं जयपुर से गांव तक बस में आया हूँ। मैंने, और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? राजन, घर में सब ठीक है। मैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो राजन ने बोला, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैंने, क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है? तो राजन ने बोला, हाँ, दिल्ली में बहुत चिड़ियाघर है। मैं, तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? तो राजन ने बोला, मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार हमें राजन और अपने बारे में जो बातचीत थे उनको कंप्लीट करनी थी। अब आता है कार्यपत्रक 98, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी साहित्य की विभिन्न विधाओं को पढ़कर समझना, पहेलियों को पढ़कर समझना व हल कर पाना। पहेलियों को पढ़कर समझना और हल कर पाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान करना है। पहेलियां दे रखी और चित्र से मिलान करना है। कैसे? ट्र 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 की रट लगाऊं, फुदुक फुदुक पानी में आऊं। तो क्या होगा? ये मेंढक हो जाएगा। अगला है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं। कछुआ। अगला है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो हो जाएगा बंदर। अगला है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो क्या हो जाएगा? उल्लू। इस प्रकार हमें इनको पहेलियों को मिलाना था। अब आता है हमारे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। शिक्षक की सहायता से पहेलियाँ लिखनी है। किस प्रकार? पहली है, कागज की बनती हूँ, रंग बिरंगी लगती हूँ, डोर गले बंधवाऊँ, आसमान में उड़ जाऊँ। ये हो जाएगी हमारी पतंग। दूसरा है, छोटा सा जमनादास, कपड़े पहने 150। एक छोटा सा जमनादास है, कपड़े पहने 150।
तो इस प्रकार हम इसका प्याज का कर सकते हैं। तीसरा है, हरी हूँ मन भरी हूँ मोतियों से जड़ी हूँ, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी हूँ। अब इसका आपको खुद को बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 99। दक्षता रहेगी कहानी में घटनागत मोड़ दे पाना। जो घटना घटी है उसका मोड़ दे पाना है। घटना है, शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। तो प्रश्न पहला है, क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो क्या होता? तो खरगोश शेर को कुएं पर नहीं ले जाता, दोनों में दोस्ती होती तो वो कुएं पर क्यों ले जाता। अगला प्रश्न है, शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता तो शेर कुएं में नहीं कूदता तथा खरगोश की चालाकी से नाराज होकर खरगोश को मार कर खा जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता क्योंकि खरगोश ने ही अपनी बुद्धिमत्ता से शेर का अंत किया था। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 100, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी दृश्य के आधार पर कहानी कविता लिख पाना। जो कहानी और कविता दे रखी है, जो चित्रों को देखकर उनको लिखना है। चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है, उनमें कहानी लिखनी है। कहानी इस प्रकार हम लिखेंगे। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन लालू बंदर एक पतंग और चरखी लेकर आया। वह पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर देखकर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन तभी पतंग की डोर टूट गई। सभी बहुत दुखी हुए। तभी कलिका चील आसमान से उड़ती पतंग को अपनी चोंच में पकड़कर ले आई और बोली, आप सभी बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं आपकी पतंग ले आई। आओ इसे प्रेम से उड़ाएं। इस प्रकार हम इस कहानी को कंप्लीट चित्रों को देख देख कर कंप्लीट कर सकते थे। पहला चित्र ये है, पहला चित्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस प्रकार हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आज हमारे हिंदी के कार्यपत्रक 100 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आंकलन जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।